हेलो, स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12 शुरू कर दी थी। एक्सरसाइज 12 में हमने देख लिया था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है और हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए थे। कुछ फॉर्मूले आज मॉडल पेपर से देखने से पता चला, कुछ फॉर्मूले जो किताब में नहीं है फिर भी आपसे मॉडल पेपर में कई बार वो पूछ लिए जाते हैं। तो कोशिश करेंगे आज के वीडियो को छोटा रखा जाए, थोड़े फॉर्मूले अलग से और एग्जाम्पल के थ्रू बाकी आपको चीजें समझाई जाए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक। तो अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, तो अब अन्य महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? तो क्यूबॉइड के लिए तीन चीजें क्या चाहिए आपको? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो L बराबर क्या होगा आपका? लंबाई। B बराबर क्या होगा आपका? चौड़ाई। और H बराबर क्या होगी आपकी? ऊंचाई होगी। बराबर होगी आपकी ऊंचाई। अब क्या होगा देखिए, यहां से ये और L हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये B हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये H हो जाएगा। ये H है, ये भी H होगा, तो ऐसे 4 H हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या था? 1 2 3 और 4 B हो जाएंगे और बाकी 4 क्या हो जाएंगे? L हो जाएंगे। तो टोटल भुजाएं कितनी होती है? भुजाएं कितनी होती हैं? बाहरी भुजाएं 12 होती हैं। 12 भुजाएं होती हैं। कुल पृष्ठीय परिमाप गन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? 4। तो इसकी ऊंचाई होती है 1 2 3 और 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच। अब आता है घन का विकर्ण। विकर्ण होता क्या? देखिए, विकर्ण का मतलब होता है जो सबसे लंबी भुजा हम ज्ञात कर पाए, विकर्ण। ये आपके पास घनाभ है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे फिक्स कर देता हूं, यहाँ पे ये, तो यहां से अगला बिंदु कहां लूं कि सबसे बड़ी दूरी है? यहां पे लूंगा तो ये बी दूरी आएगी। यहां पे लूंगा तो ये कितनी दूरी आ जाएगी मेरी? एच दूरी आ जाएगी। यहां पे लूंगा तो ये 90 डिग्री पर है, तो ये कुछ दूरी आएगी। ये मान ले तो ये बी है, सॉरी ये एच है, ये भी एच है, ये भी एच है मेरा, और ये भी एच है। ठीक है, ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। विकर्ण का मतलब होता है तो सबसे लंबी दूरी हम बना पाए। तो देखिए, अगर मैं यहां पे एक धागा बनाऊं और यहां पे एक करूं, तो ये जो दूरी होगी वो मेरी सबसे लंबी होगी और यही क्या होगा? मेरा विकर्ण होगा। अब विकर्ण निकालना कैसे? तो देखिए, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बराबर देखूं इसको, तो क्या हो जाएगा? यहां से ये एच एल, इस वाले भाग को अगर मैं देखता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये वाला, सॉरी ये बी और एल वाला, इसको देखता हूं, तो ये नीचे वाला भाग कितना आ जाएगा मेरा? इसको अगर मैं निकालना चाहूं तो बी और एल है, तो ये पाइथागोरस से क्या आ जाएगा मेरा? ये 90 डिग्री आया था इसलिए, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं ये देखू इसको बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये एच हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। यही विकर्ण है जो मुझे ज्ञात करना है, ये वाला विकर्ण। ये विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, यही होता है। कर्ण क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये और ये, तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रूट खुल गया, और यहाँ पे ये एच स्क्वायर। तो विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही क्या आपको सूत्र याद रखना है, और यही क्या होगा आपका इजी एक सूत्र जो रह गया था पिछली बार में। और एक घन के लिए भी देख लेते हैं। घन, क्यूब। क्यूब में क्या होती है? ए भुजा होती है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये ऊंचाई भी कितनी है मेरी? ए है। ये भी पूरी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। सब लंबाइयां इसमें ए ही होंगी, ये सब ए है। तो इसका मतलब इसका पृष्ठ क्या होता है? घन में क्या होता है? पृष्ठ। पृष्ठ होता है घन में क्या? वर्ग। तो यहां पे क्या होता है? तो 6 वर्ग पृष्ठों से मिलके बना क्या होती है? ए क्या होता है? घन की भुजा। इसका मतलब कैसे हो जाएगा? यहाँ पे ये ऐसे 6 घन हो जाएंगे, 6 वर्ग हो जाएंगे हमारे पास में। ये पहला वर्ग, जब खोलेंगे जैसे 6 वर्ग बनेंगे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और छठा वर्ग। ठीक है, तो 6 वर्ग पृष्ठों से मिलकर बना होता है। सब बराबर है, थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहे होंगे। तो
कुल भुजाएं कितनी होती है? 12। वही भुजाएं, कुल भुजाएं 12, 12 भुजाएं होंगी इसकी। अब देखिए क्या होगा इसमें, प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। पृष्ठ कुछ ऐसा, यहां पे ये ए है, ये ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो एक पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा पृष्ठ का? एक पृष्ठ का परिमाप यानी 2D यानी वर्ग का परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। कुल भुजाएं 12 है, तो कुल परिमाप कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कुल परिमाप, बाहरी भाग का परिमाप कितना हो जाएगा? 12 घन के अंदर का भाग नहीं, सिर्फ बाहरी बाहरी जो लाइनें खींची है वो 12 परिमाप कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? ए, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो 6 फलकों का कितना हो जाता है? 6 भुजा स्क्वायर। और यही तो हम पढ़ते हैं हमेशा। अब बात आती है विकर्ण में, तो विकर्ण में भी वही होगा। ये हमारा एक घन है, घन में सभी ए होंगे, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब ए है यहाँ पे, सब लंबाइयां ए है। ये 4, ये 4 और ये 4, बिल्कुल ये सब हो गए। क्या करना होगा? देखिए, अगर मैं, मुझे यहां से लगा के यहां तक की क्या निकालनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो बस टारगेट क्या है? यही लंबाई ज्ञात करनी है, तो वही हो जाएगी। वहां पे क्या था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था। यहाँ पे एल बी एच क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एल बी और एच की जगह क्या रख देना है? ए रख देना है। वही करना है हमें। तो क्या हो जाएगा? पहले तो यहाँ पे ये ए है और ये भी कितना है? ए है। ये 90 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं इसको मिला देता हूँ, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, यानी कि a√2। ये तो एक पृष्ठ के विकर्ण, अतः एक पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई, पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई a√2। घनाभ इसके विकर्ण चाहिए तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये तो मिल गया a√2 है, ये a√2 है और ये a है। तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा? निकल जाएगा यहां से। ये a हो गया, ये a√2 हो गया। ये दूरी निकालनी है हमें, कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस a√2 का स्क्वायर, हाँ यही होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये a√3। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? तो घन के विकर्ण की लंबाई √3। एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई a√2 और घन के विकर्ण की लंबाई a√3। उसमें क्या होगी? घनाभ में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। और कुल परिमाप उसका कितना होगा? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, और यहाँ पे एल बी एच एक ए के बराबर होते हैं, इसलिए ये 12a हो जाता है। तो यही थे आपके महत्वपूर्ण अलग से सूत्र। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 1 दिख रहा होगा। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर वह रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया कलरों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्ध गोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको जूम करके बताते हैं। उसमें क्या है? वो कलर नहीं किया। अब कलर कहते हैं कि ये शंकु इस आकार का जिस पर एक अर्ध गोला क्या है? अध्यारोपित है। अब वो इस पर कलर करना चाहता है। और हमने आपको बताया, जब कलर करने की बात है, ऐसी कोई भी बात है, तब क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल होगा। तो अब देखिए, जिसे उसको यहाँ पे पूरे पे कलर करना है, ये आकृति है जिसपे उसको पूरे को क्या करना है? कलर करना है। तो देखिए, ये तो पूरी जो लंबाई है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और ये जो व्यास है इसका, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो व्यास है, ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर का है। तो त्रिज्या निकल आएगी आधी करके, त्रिज्या मिल गई। तो इस गोले की भी त्रिज्या 3.5/2 है और शंकु की त्रिज्या 3.5/2 है। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है? इस खिलौने की पूरी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। उसमें से ये त्रिज्या वाला इतना भाग घटा देंगे तो ये इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारा टारगेट है करेगा तिर्यक ऊंचाई निकालें। अब बात क्या आती है? देखिए, बात यह आती है कि इससे वो कलर करना चाहता है। अब देखिए, अगर वो कलर करना है पूरे पे, तो वो क्या करेगा? इस शंकु के
मुड़े हुए भाग पे कलर करेगा वो शंकु के इस मुड़े हुए भाग पे यहाँ पे, और क्या करेगा इस गोले के इस वक्र भाग पे, अर्ध गोले के वक्र भाग पे कलर करेगा। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ कलर क्यों नहीं करेगा? अरे यहाँ कलर करे या न करे कोई फर्क पड़ना है क्या? क्योंकि ये तो पूरा हो चुका है। जब ये पूरा हो चुका है यहाँ पे ये आकृति, तो अगर वो अंदर कलर नहीं भी करेगा, केवल बाहर बाहर ही कलर करेगा, तो भी ये लट्टू पूरी तरीके से रंग जाएगा कि नहीं रंग जाएगा? बिल्कुल रंग जाएगा। तो लट्टू के द्वारा ज्ञात इस लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतने पे कलर किया जाएगा। तो इस लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इन दोनों को जोड़ के हम क्या निकाल लेंगे? उत्तर निकाल देंगे। वापस एक बार, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये यहां अंदर कलर नहीं भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं लिखना जल्दी से। लिखेंगे सबसे पहले लट्टू की कुल ऊंचाई। पहले लिखेंगे ये अर्धगोले का 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी? और आर होता कितना है? ये होता है मेरा व्यास बटे 2, तो 3.5/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें अच्छे समझ में आ चुका है। अब क्या करेंगे हम? अर्धगोले की त्रिज्या हमें मिल चुकी है, और अब क्या करेंगे हम यहां से? दिस इंप्लाइज शंकु की त्रिज्या भी मिल जाएगी हमें यहाँ से। तो शंकु की शंकु की त्रिज्या बराबर है जो गोले की थी, अर्धगोले की है, तो वो भी कितनी मान ली जाएगी? आर, और ये भी कितनी थी? 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की ऊंचाई हम छोटे h से लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई को h से। क्या हो जाएगी? ये पूरी ऊंचाई में ये वाला ही भाग क्या है मेरा? ऊंचाई का h का है, और ये कितना है मेरा? l, तिर्यक ऊंचाई। अब ये जब मेरे को h निकालना है, तो ये पूरा कितना है? 5 का, और ये इतना भाग कितना है? 3.5 का। तो 3.5/2 का, सॉरी। तो ये वाला भाग इस पूरे में से घटा दें 5 में से, तो कितना आ जाएगा? 5 - 3.5/2। ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? ये 5 इधर गुणा, ये 5 से 2 गुणा होगा 10 - 3.5/2 सेंटीमीटर। और अगर इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? 6.5/2 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा? आपकी ऊंचाई आ जाएगी। ये त्रिज्या आ गई। आपका टारगेट है तिर्यक ऊंचाई निकालना, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे हम। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? ये r²√h², दोनों के दोनों। तो यहाँ पे l क्या आ जाएगा हमारे पास? l आ जाएगा मेरा यहाँ पे, r की जगह पे क्या है मेरा? 3.5/2, h 6.5/2 मीटर में। यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये यहां से हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, तो ये 35/20 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा? अब यहां से ये और करते हैं। यहाँ पे 20 का स्क्वायर तो बाहर ही चला गया, तो ये 1/20 का स्क्वायर नीचे रह जाएगा, और ये 35²। देख सकते हैं ये 20 स्क्वायर से बाहर निकलेगा, तो ये 20 बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी देखिए 5 का भाग इसमें ज्यादा, 5 का इसमें, तो 5 स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ये भी बाहर क्या जाएगा? 5। अंदर क्या रहेगा? सिर्फ अंदर रहेगा सिर्फ 7 का स्क्वायर प्लस ये 13 का स्क्वायर। 5 का भाग लगा देंगे इसके अंदर भी, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। 5 स्क्वायर बाहर, 5 स्क्वायर बाहर, 5 स्क्वायर पूरे से बाहर, तो 5 रूट से बाहर 1/4। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और ये 169 सेंटीमीटर। करेंगे इसको और आगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। यहां से ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 31, और ये 218 आ जाएगा यहाँ पे। तो 218 का हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इस 218 हमने आपको बताया कि अगर आपको ऐसे नहीं आता हो तो चीज कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 218 है यहाँ पे, आपको निकालना नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें। 218 के पास में कौन सा है? 225, उसमें 7 माइनस करेंगे। 225 किसका रूट होता है? 15 का। माइनस में कितना? ये 7, और बटे में क्या करेंगे? जितना का निकला है उसका डबल। बस क्या हो जाएगा? 15 - 7/30,
और 7/3, 7/3 कितना था 2.33, तो ये 0.23, तो ये कितना आ जाएगा 15.77 के लमसम आ जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा ये 14.77 आ जाएगा यहाँ पे 14.77। तो कितना आ जाएगा ये 14.77 लगभग बटे 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये 3 अगर इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग आ जाएगा 3.78। ये तो लगभग आएगा 3.7 के लगभग आएगा ये क्योंकि अगर इसको करेंगे तो ये 3.68 या 69 के आसपास आएगा, तो इसको हम लगभग 3.7 ले सकते हैं लगभग। किया जाने वाला क्षेत्रफल अगर कलर करना है तो क्या करेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ पे और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो शंकु का CSA प्लस अर्धगोले का CSA, इसे क्या होगा, शंकु का CSA होता है πr_l, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का क्या, अर्धगोले का आता है मेरा 2πr²। ठीक है, πr_l, पाई का मान 22/7 लेने को बोला इसने, आर का मान कितना है 3.5/2, एल का मान कितना है, एल का मान है मेरा 3.7 प्लस 2 इंटू 22/7, पाई का मान आर की जगह 3.5/2 और 3.5/2, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे, हटेगा नीचे 10 लगेगा, यहां से ये हटेगा नीचे 10 लगेगा, यहां से हटेगा ये नीचे 10 लगेगा, और यहां से भी हटेगा तो नीचे मल्टीप्लाई में 10 लगेगा। लिख देते हैं फाइनली जो भी है हमारे पास, 22 इंटू 35 इंटू 37/7 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35 बटे में 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कटाई छटाई शुरू करते हैं। 7 5 बार काट देगा, ठीक है, 2 इसको काट देगा 11 बार, ठीक है, ये काट देगा इसको 2 बार, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। 7 काट देगा इसको 5 बार, ठीक है, ये 2 काट देगा इसको, ये 2 इसको 11 बार काट देगा, ठीक है, ये 10 इसको काट देगा, 10 इसको काट देगा 1 बार, और यहाँ 2 बार, ठीक है, यहां से ये कट जाएगा 2 बार, और यहां से ये कट जाएगा 7 बार, 77/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इंटू 37 407/20, और ये 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 420.7 ये लगभग होता है आपका 20 से, तो 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 20.35, यानी ये आएगा आपका लगभग, आधा करिए, आधा करेंगे इसका तो आएगा 38.5, और ये आएगा 19.25। अगर फाइनल उत्तर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा लगभग 39.6, इसको जोड़ दीजिएगा, ये 39.6 सेंटीमीटर। तो जो रंग करना है हमें वो करना है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। लिख लीजिए इसे। पर उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा, आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है, जिनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है, जिसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये घन है जिसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये देखिए आपको घन, ये आपको वर्ग दिख रहे होंगे, 6 वर्गों से मिलकर ये क्या बना है, घन बना हुआ है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक 4.2 रेडियस वाला अर्धगोला डाल दिया, ये 4.2 सेंटीमीटर। अब ये आरोपित नहीं है, ये इससे थोड़ा सा छोटा है, अगर हम देखें बराबर तो ये इससे थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल बराबर नहीं है, देखिए ये, तो ये व्यास कितना है इसका 4. तो ये इसके ऊपर क्या है, आरोपित है। अब इसका मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ही हम याद करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं और इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, गलत है ये चीज। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ये जो आकृति दोनों चिपकी हुई है, मिली हुई है दोनों,
ये पूरी आकृति बनी हुई है, आपको इस पे कलर करना था। कलर कहां करेंगे आप? यहां कलर करेंगे, यहां करेंगे, इन पांचों किनारों पे करेंगे कलर, और यहां पे आप इसके ऊपर ही कलर कर पाएंगे ये, और यहां साइड साइड में कलर करेंगे। मतलब आपने कलर किया कहां? इस पूरे घन पे कलर तो किया आपने, पर यहां पे वो घन के इस किनारे को आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहां तो कलर कर ही नहीं सकते, ये तो चिपका हुआ है, यहाँ पे कलर करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको कलर करना कहां है? 1 2 3 4 5 कोनों पे, और ये छठे कोने पे आपने कलर किया, तो छठे कोने पे आपको, और ये इसके वक्र भाग में कलर करना है। तो आपको कलर करना कहां पे है? एक तो आपको कलर करना है इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय भाग पर, बाकी कलर करना आपको घन पे, और घन पे भी वो एरिया माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो वृत्त बन रहा है नीचे की तरफ, ये जितना चिपका वो वृत्त ही बनेगा नीचे की तरफ, वो पाई आर स्क्वायर आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो माइनस करेंगे तब भी तो, क्योंकि वो एरिया पे आप कलर नहीं कर पाए इस घन की भुजा पे। तो घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6a स्क्वायर, उसमें से माइनस होगा ये वाला एरिया, जो ये जो चिपका हुआ जितने भाग पर, उस एरिया पे तो कलर हो ही नहीं पाएगा। मैं यहां यही कलर कर पाऊंगा, बाकी जगह पे कलर कर ही नहीं पाऊंगा इसके ऊपर। तो ये पाई आर स्क्वायर का जो एरिया इसने ढक दिया है, वो एरिया मेरे को माइनस करना पड़ेगा, और फिर ये 2 पाई आर स्क्वायर इसके ऊपर कलर करने का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसको लिखना शुरू करते हैं। तो ब्लॉक की घनाकार भुजा, ब्लॉक की घनाकार भुजा रहेगी ए, और कितनी इसकी माप? इसकी माप है आपकी 5 सेंटीमीटर। फिर क्या हो जाएगा? तो ये ए तो हो गया 5 आपका, और यहां पे क्या है? अर्धगोले का व्यास हो जाएगा ये 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसका आधा, 4.2/2 सेंटीमीटर कट जाएगा ये इससे। तो ये कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे इसने जो आधार बनाया है जिसके कारण कलर नहीं हो पाएगा इसके भाग पर, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6a स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, बस मान रख दीजिए। पाई कह रखा है, पाई बटे 7 लेना, a की जगह 5 इंटू 5, पाई की जगह 22/7 का मान हो जाएगा मेरा 2.1 इंटू 2.1, और ये सब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 25 और ये 6 150 प्लस ये 22/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 नीचे, और यहाँ पे भी 10 नीचे की तरफ, तो कितना हो जाएगा? 21/10 और 21/10 हो जाएगा यहाँ पे इसका। अब इसको कटाई शुरू करेंगे इसकी, तो काटना शुरू करते हैं। और क्या आएगा? 7 के पहाड़े से या 7 के टेबल से ये कट यहाँ से 3 टाइम्स, ठीक है। और कोई कटेगा यहाँ से? और तो कुछ नहीं कटेगा, लेकिन फिर नीचे 100 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इसको कट देते हैं 150। 22 इंटू 3 66 इंटू 21/100, 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा मेरा? 66 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 66 इंटू 21 होता है 1320 और 1386, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 2 संख्याओं के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका उत्तर, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 163.86, और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए इसे जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर
यानी उदाहरण नंबर 3 दिख रहा होगा, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के शंकु आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई बराबर 3.14 लेना है। तो देखिए आपको हम एकदम विजुअलाइज करके समझाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रॉकेट है, कलर पे मत जाइएगा, ये आपका कोई रॉकेट है। अब आप क्या है, ये पूरे रॉकेट की जो ऊंचाई है, ये पूरा नीचे बेलनाकार भाग है और ऊपर क्या है, शंक्वाकार भाग है। ये पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, 26 सेंटीमीटर के आसपास है। और ये जो है आपका, ये जो शंकु भाग की ऊंचाई ये 6, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस पूरे 26 में से 6 माइनस हो जाएगा। चित्र थोड़ा छोटा बड़ा है लेकिन आप चित्र समझ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बिल्कुल। अब अगर आप बराबर देखें तो शंकु वाले भाग को अलग अलग करना है। तब इसको आपको 2 मिनट अगर आप पलटा के देखें तो शंकु में आपको देखो, यहां पे आपको जो दिख रहा होगा, जो दूसरा आकार, वो ऐसा ऐसा ही दिख रहा होगा। ये बेलन एक तरह से धसा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो बीच का भाग है, बेलन को कैसे कलर किया गया, देखिए ये शंकु है और शंकु वाला ये भाग भी शंकु के अंदर ही है। मतलब अगर मैं शंकु को पूरा करूंगा, जैसे मान लीजिए शंकु को अगर मैंने ढक दिया, तो शंकु का थोड़ा भाग काट के ये बेलन मैंने अंदर फिट किया हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा, अब इसका कलर करना है, तो मैं क्या करूंगा, शंकु के इस भाग पे कलर करूंगा, इसके वक्रपृष्ठीय भाग पे, और इस भाग पे कलर करूंगा शंकु के। ये जो दिख रहा है हल्का हल्का अलग अंदर की तरफ कलर, ये क्या है, शंकु की व्यास कितना है 5 और बेलन का व्यास कितना है 3। तो बेलन में कहां का कलर होगा, बेलन के वक्रपृष्ठीय भाग पे कलर होगा और बेलन के नीचे के आधार पे एक बार कलर होगा। एक बार फिर से कहां कलर होगा, बेलन पे कलर होगा, बेलन के वक्रपृष्ठीय पार्ट 2 पाई आर एच, और यहां पे कलर होगा पाई आर स्क्वायर पे। तो बेलन के यहां भाग पे कलर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए क्यों करे, उस भाग पे ऊपर की तरफ कलर नहीं करना है। पर शंकु में देखिए इसके पाई आर एल पे कलर होगा, इसकी त्रिज्या अलग होगी, और यहाँ पे इसका ये वाला जो भाग है थोड़ा, ये बेलन के बाहर और शंकु के अंदर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कलर हमें करना पड़ेगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम माइनस क्या कर देंगे, ये बेलन जितने भाग में धसा हुआ उतने भाग पे कलर नहीं होगा, उसमें से बेलन का आधार का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके आधार पे भी हमको कलर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अभी सवाल कर लेते हैं, बात करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर छोटे आर, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, ये बड़ा भाग है तो 5/2, क्योंकि व्यास कितना है 5 है, तो 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 6 दे रखी है, तो ये h मान लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई, हमें शंकु की ऊंचाई नहीं, हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई चाहिए हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे बना देते हैं इसको वापस से, ये वाला भाग वापस बना देते हैं। ये क्या हो गया हमारा 6, ये हो गया मेरा 5/2, और ये हो गया हमारा L, यही निकालना था हमें। तो क्या होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है मेरा, आर स्क्वायर है 5/2 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, ये क्या हो गया सेंटीमीटर में। कर लेंगे इसको जल्दी से, 4 सही कर देते इसको, 25/4 प्लस कितना हो जाएगा, ये 36 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 25 प्लस 144/4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 169। 169 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 13, और 4 का होगा 2। ये लगभग हम सब कुछ समाप्त हो चुका है। 6.5 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो L बराबर 6.5 आ चुका है। शंकु का कार्यक्रम पूरा। अब क्या करेंगे हम, बेलन का। तो बेलन की त्रिज्या बड़ा आर, बेलन की त्रिज्या बड़ा आर मान लेते हैं, क्योंकि वो छोटा आर मान लिया हमने और अलग त्रिज्या इसकी, तो ये क्या आ जाएंगे, बड़ा आर कितना आ जाएगा, ये 3/2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई
क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी कैपिटल एच, क्योंकि स्मॉल एच हम मान चुके ऑलरेडी। कैपिटल कितना, पूरे में से 6 माइनस कर देंगे तो बेलन का क्या आ जाएगा, 26 माइनस 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 20 सेंटीमीटर। बेलन वाले भाग को किससे कलर करना है, बेलन वाले भाग को कलर करना है हमें, वाला भाग पीले भाग से कलर होगा। तो ऊपर वाला भाग तो कलर करना ही नहीं है, कलर कौन सा करना है, ये जो दिखे वही। तो एक तो बेलन के नीचे वाला भाग कलर करना है, ये वाला भाग कलर करना है और ये वाला भाग कलर करना है। तो क्या हो जाएगा बेलन का, ये त्रिज्या कितनी हो गई बेलन की, बेलन की त्रिज्या हो गई 3/2 और बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 20। तो पीले भाग, पीले रंग द्वारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का सीए से आधार का क्षेत्रफल, क्यों आधार का क्षेत्रफल, बेलन का सीए से कितना है 2 पाई आर एच। आर क्या है इसकी रेडियस, बड़ी आर, और ऊंचाई कितनी है बड़ी एच, और आधार का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा इसमें जुड़ेगा। तो ऊपर वाला तो वैसे ही धस चुका है तो वो तो कलर होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान 3.14 लेने को बोला है, आर का मान 3/2, एच का मान 20, पाई का मान 3.14 और आर का मान 3/2 इंटू 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा 60 इंटू 3.14 यानी कि 3.14, तो यह आ जाएगा लगभग आपका 314 इंटू 6 1884, तो ये हो जाएगा 188.4। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 2.25 का गुणा करूंगा मैं 3.14 में, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1570, तो 157 हासिल, 157 हासिल लगेगी। तो यहाँ पे 68 628 675 78 78 हासिल, और यहाँ पे आ जाएगा ये 706, तो ये क्या हो जाएगा 700 यानी कि 7.065 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। रंग से ढके हुए भाग का क्षेत्रफल, ये उत्तर आ जाएगा। ये तो पीले रंग वाला आ गया। अब कौन सा आ जाएगा हमारा नारंगी रंग वाला, तो नारंगी रंग वाला कौन सा, शंकु बाबा, तो नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। एक तो शंकु का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, प्लस माइनस क्या होगा उसमें से माइनस हो जाएगा मेरा ये बेलन का कौन सा क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, ये आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन तो क्या हो जाएगा शंकु का टीए से बेलन आधार क्षेत्रफल, ये से क्या होता है पाई आर एल प्लस आर माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, तो पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर 3.14 बाहर पूरा ही पूरा। आर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, आर की जगह पे लिखेंगे हम कितना आ गया मेरा आर उसके लिए 6, और एल प्लस आर, एल कितना है मेरा, एल है मेरा 6.5 और आर कितना है, सॉरी यहाँ पे आर है 5/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा यहाँ पे भी उत्तर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पाई 3.14 और आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या है यहाँ पे 3/2 और 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकाला ही था, थोड़ी देर पहले ही निकाला था। इसका मान कितना था 7.065, 7.065, ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से। यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से ये होगा मेरा 13 और 5 18, 18/, ये 9 हो जाएगा। इसको अगर मैं बराबर करूं तो ये 9 हो जाएगा, ये ढाई और ये, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.57, यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये 1.157 इंटू 5 इंटू 9, तो यहां से क्या आ जाएगा 7 यहां से तो गुणा करते तो 1.57 को हम 45 से गुणा करेंगे, तो 45 1.57 से, तो कैसे आएगा 45 इंटू 7 होता है हमारा, ये होता है 270 315 31 हासिल, फिर ये आएगा 225 256
25 और ये 70, 70 आ गया हमारे पास में यहाँ पे, और 70 की 2 से 70.75, तो कितना हो जाएगा 70.65, और ये माइनस का 7.065, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 63 पॉइंट, यहाँ पे 750 में से हमारा जाएगा तो ये 5, 8 और ये 5, ये क्या होगा हमारा नारंगी रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। कि कंजस्टेड हो गया, लेकिन आराम से एक बार देख लीजिएगा, इस भाग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो नारंगी रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका कितना हो जाएगा हमारा, आपके सामने सारी कैलकुलेशन करी है, उसका हो जाएगा 195 प्लस 465। स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 4 दिख रहा होगा। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन के जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बनाया हुआ, बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए, जो चित्र आपके सामने दिख रहा है वो ही मेन चित्र है, बाकी जो उसके नीचे 4 पहिए लगा रखे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, वो पतली ऐसे ही बना दिए गए। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो से है मेरे पास, देखिए आपको हर चीज समझाइएगी, ये है बेलन, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 1.45 मीटर, और यहां पे जो त्रिज्या है इसकी, ये है मेरी 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल दूंगा ताकि मेरा उत्तर आसानी से आ पाए। अब देखिए दूसरा काम मेरे को क्या करना है, अब क्या किया है मयंक ने, ये जो है अर्धगोला, इसके ऊपर ऐसे, अब पक्षी नहाएंगे कहा, यहां पे नहाएंगे, तो उसने ये पूरा बनवाया, नीचे से खोखला है, कुछ भी नहीं है नीचे से, ये बस ऐसे जमीन पे पड़ा है, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे पानी भरेगा और पक्षी यहाँ पे नहाएंगे। तो इसको बनाने में, अब मान लीजिए इसको कलर करना है उसे, तो कितना लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा कि जितने पे ये कलर कर पाए इसको, तो कितना मटेरियल गया इस पे, तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पे एक तो कलर करेगा, यहां तो कलर होगा ही नहीं क्योंकि ये तो खोखला है, यहां कलर होगा, और ये क्या कहलाता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि खुला है, यहां पे पानी भरा जाएगा और यहां पे पक्षी आकर नहाएंगे, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एच, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, कलर करना है मुझे, तो कलर का करूंगा, एक तो इस गोलाई वाले भाग पे करूंगा और एक यहां पे करूंगा कलर, बाकी तो कहीं कलर करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो खोखला है, तो बस ये कलर हो गया और मेरा काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से, कैसे करना है इसको। देखिए यहाँ पे दोनों की त्रिज्या तो सेम ही होगी, तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कितनी है ये 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में एक ऊंचाई हमारी, तो हम क्या करें, इसको भी मीटर में बदल देंगे, 0.3 मीटर, या फिर इसको 3/10 मीटर कर देते, कोई दिक्कत नहीं, 3/10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये हो गया। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या ये भी हो जाएगी आर, छोटी आर, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए, और बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई 1.45 मीटर। या तो इसको सेंटीमीटर में बदल देते और बाकियों को सेंटीमीटर रहने देते, पर मैंने इसको, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरा 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा एच, और यहाँ पे क्या बचेगा आर, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर की जगह पे आ जाएगा 3/10, एच की जगह पे क्या है मेरा, एच की जगह पे 1.45, और आर की जगह पे कितना आ जाएगा 3/10, यानी कि 0.3, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, सब कुछ मीटर में हमारे क्या हो जाएगा 2 × 22 × 3/10,
7 इंटू 10, ये हो गया मेरा 1.75 मीटर स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो आर का मान कितना, 0.3 ही तो है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 3। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये जाएगा तो नीचे 100 देके जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 175 बटे 7 इंटू 10 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। काटिए, 7 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 से ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 2 बार, और ये 2 कटेगा 11 बार। कितना बच गया, 11 इंटू 3 बटे 10, 33 बटे 10 मीटर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा इस पक्षी स्नानागार का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख के दिमाग में आता है क्यों ना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले ले, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में साथ में, तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे सारे उदाहरण। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे उदाहरण के बाद जो अब सवाल है प्रश्नावली 12.1 उसको, और कोशिश करेंगे अगले 3 वीडियो में ये एक्सरसाइज 12 समाप्त हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आज हमने थोड़ा छोटा रखा है ताकि आप प्रश्नों से रूबरू हो जाएं। पिछले वीडियो को बड़ा रखा गया था और फिर हमने 2 दिन का गैप लिया था ताकि आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले, और आज ये वीडियो छोटा रखा गया ताकि आप उसको और रिवाइज कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। किसी भी तरह का कोई डाउट या कमेंट हो या कोई भी हमारे लिए आपके विचार हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूले। तब तक के लिए हंसते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।